हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहिए भी। तो चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस 755 में। तो हमारा एक टॉपिक है पुमंग। पुमंग आप 12th की बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें आप पढ़ेंगे ये पुष्प का एक भाग है, नर भाग होता है पुमंग। पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं, लेकिन पुमंग छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत टफ भी टॉपिक नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है भाई, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टफ टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवृतबीजी पौधे में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। अभी हमने आपको तुरंत बताया था इससे पहले पुमंग क्या है। आवृतबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पाया जाता था, नर भाग हमने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे क्या, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। अलग अलग जाति के पौधे में पौधे के पुष्प में पुमंग की संख्या भिन्न हो सकती है। मतलब जैसे कि अब एक तरह के पौधे होते नहीं है, एक तरह का पुष्प होता नहीं है, अलग अलग जाति का पुष्प होता है, अलग अलग जाति के पौधे होते हैं। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि अलग अलग जाति के पौधे के पुष्प में पुमंग की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। हमने ये भी आपको बताया था, पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण अथवा लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर जो है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा, परागकण अथवा लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बिना अर्धसूत्री विभाजन के इसमें ये दोनों चीज उत्पन्न होना संभव नहीं है। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजांड युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला वृंत पाया जाता है। प्रत्येक पुंकेसर में मतलब हर एक पुंकेसर में, वो चाहे जिस पौधे का चाहे जिस जाति का पुंकेसर हो, हर एक पुंकेसर की बात यहाँ पे की गई है। तो हर एक पुंकेसर में कोई एक पुंकेसर ऐसा नहीं है, हर एक चीज अगर बताई गई तो उसमें कोई एक चीज आना संभव नहीं है, प्रत्येक चीज, कई चीजें आ सकती हैं। तो उसी प्रकार है, प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजांड युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला वृंत पाया जाता है। जो इसमें पाया जाएगा क्या, एक चीज बीजांड युक्त भाग परागकोश ये पाया जाएगा तथा लंबा पतला वृंत। वृंत क्या है, तो वृंत आप यहाँ पर देख लीजिए, डंठल, इसी को डंठल इसी को वृंत भी दोनों कह सकते हैं। हाँ, परागकोश में दो प्रायः पतली पालियां पाई जाती हैं, दो पतली पालियां पाई जाती हैं, एक महीन संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। जो ये पालियां होती हैं ये एक महीन संयोजी द्वारा जुड़ी रहती हैं। भाई किसी चीज को जोड़ने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। भाई आप अगर कोई चीज है, अगर इसे आप मारकर ही ऐसे ले लीजिए, आप अगर इसे आप जोड़ेंगे तो एक साधन की आवश्यकता पड़ी। साधन को जोड़ने वाला कौन कौन कर रहा है, हमारा हाथ या आपका हाथ। अगर आप कोई चीज जोड़ रहे हैं तो उसमें आपका हाथ कार्य करेगा, या और कोई चीज है वो उसमें सहायता प्रदान करेगी उसे जोड़ने के लिए। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया है, ये किससे जुड़ेगा, संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। संयोजी में संवाहन बंडल होता है। जो संयोजी है, संयोजी में भी कोई चीज होती है तभी वो कार्य करती है जोड़ने का। तो उसमें क्या होता है, संवाहन बंडल। इसे संवाहन बंडल या संवाहन पूल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। दो पालियां युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश भी कहते हैं। जो दो पाली युक्त परागकोश रहेगा उसे द्विकोष्ठी परागकोश भी कहते हैं। और आप एक सिंपल सी भाषा में अगर समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा पुमंग, तो पुमंग ऐसे आप समझ लीजिए, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। इसमें पुमंग को पुंकेसर भी कह सकते हैं। इसमें लघु बीजाणु पाया जाता है, इसे लघु बीजाणु कहते हैं। और अगर मादा भाग रहेगा तो उसमें गुरु बीजाणु कहते हैं। यही होता है पुमंग और जायांग में अंतर। तो ये रहा आपका पुमंग। पुमंग का जो चित्र होगा ये इसी तरह होगा, पुमंग का चित्र। अब पुमंग में क्या है, पुमंग में परागकोश, और ये हो गया आपका डंठल या वृंत जो कहते हैं। अब ऐसा चीज है ना, आप यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे परागकण पाया जाता है। तो परागकण जब पाया जाएगा तो उचित बात है भाई, परागकण होना भी चाहिए कहीं पर। परागकण रहने का एक स्थान होता है, जैसे हम आप रहते हैं तो कोई एक स्थान होता है, निवास होता है, वातावरण होता है जहां पर हम आप सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार जब परागकण पाया जाएगा तो उसका भी एक स्थान होगा। ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके परागकण भरा रहता है। तो यही है हमारा पुमंग। धन्यवाद।